दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्यों महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्ण उनसे ज्यादा श्रेष्ठ था। महाभारत के युद्ध में दानवीर कर्ण का वध करने के पश्चात जब अर्जुन अपने शिविर में लौटे तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, कर्ण को अपने धनुर्विद्या का बहुत गर्व था। वह हमेशा मेरी बराबरी करना चाहता था। जिस कर्ण का सिर हम पांडवों के सामने कभी नहीं झुका, उसी कर्ण का सिर आज मैंने धड़ से अलग कर उसका सारा घमंड चकनाचूर कर दिया। अर्जुन की इन अहंकारी बातों को सुनकर पहले तो वासुदेव कृष्ण मुस्कुराए, फिर बोले, हाँ, ये सच है कि तुमने कर्ण को कई बार पराजित किया, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि कर्ण एक श्रेष्ठ योद्धा नहीं था। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर अर्जुन को क्रोध आ गया। उसने कहा, हे केशव, आप क्या चाहते हैं? क्या मैं श्रेष्ठ योद्धा या श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं हूँ? श्री कृष्ण फिर मुस्कुराए और बोले, पितामह भीष्म, तुम्हारे बाणों के कारण ही तो बाणशैया पर पड़े थे पार्थ, तो क्या तुम पितामह से श्रेष्ठ योद्धा हो गए? इसके उत्तर में अर्जुन ने कहा, केशव, पितामह से मैं कभी श्रेष्ठ नहीं था, परंतु कर्ण से मैं अवश्य श्रेष्ठ हूँ। केशव, आपको स्मरण है ना, मैं जब भी युद्ध में कर्ण के रथ पर बाण चलाता था, उसका रथ मेरे बाण के प्रहार से 10 कदम पीछे जाता था, जबकि कर्ण मेरे रथ पर अपने बाणों से प्रहार करता था तब मेरा रथ केवल 2 कदम ही पीछे हट जाता था। श्री कृष्ण बोले, नहीं पार्थ नहीं, तुम मुझे सबसे प्रिय हो। मैंने तुम्हें दिव्य और विराट रूप भी दिखाया है। तुम तो मुझे जानते ही हो कि मैं कौन हूँ। अर्जुन बोले, जी केशव, मैं मानता हूँ कि आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। श्री कृष्ण बोले, तो फिर पार्थ, तुम ये भी जानते हो मैं स्वयं तीनों लोकों का भार लिए तुम्हारे रथ पर बैठा था, जिसे तनिक भी कोई हिला नहीं पाता था, पर फिर भी कर्ण के बाणों के प्रहार से तुम्हारा रथ 2 कदम पीछे हट जाता था, लेकिन तुम उसके रथ को केवल 10 कदम ही पीछे हटा पाते थे। अब तुम ही निर्णय लो पार्थ कि किसके बाणों के प्रहार में अधिक शक्ति थी। इस बार बातें सुनकर अर्जुन और भी क्रोधित हो गए और बोले, केशव, रथ को पीछे धकेलने की बात है तो ठीक है, लेकिन कर्ण का वध मैंने नहीं किया, इसमें क्या संदेह है? कृष्ण बोले, नहीं अर्जुन, तुमने कर्ण का वध नहीं किया, तुम तो उसके वध के लिए केवल एक माध्यम बने थे। वास्तव में कर्ण का वध जमदाग्नि पुत्र भगवान परशुराम के श्राप के कारण हुआ है। श्री कृष्ण के मुख से ऐसी बातें सुनकर अर्जुन अचंभित रह गए और कृष्ण से पूछा, कैसा श्राप माधव? कृपया विस्तार में बताएं। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, जब तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया तो उसके बाद कर्ण ब्राह्मण वेश धारण करके परशुराम जी से अस्त्र शस्त्र विद्या प्राप्त करने महेंद्र पर्वत चले गए। ऐसा उन्होंने इसलिए करना पड़ा क्योंकि भगवान परशुराम केवल ब्राह्मण कुमारों को ही शिक्षा देते थे। वहां कर्ण ने परशुराम जी से धनुर्विद्या के साथ साथ कई विद्या शास्त्रों का ज्ञान भी प्राप्त किया। यह सब बताने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पार्थ, यदि तुम्हें कभी कर्ण के जीवन के पूर्ण सत्य का पता चलेगा तो तुम स्वयं धरती पर सिर रखकर उसे प्रणाम करोगे। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।